नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद का मतलब दोनों सदनों से है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलना चाहते थे, उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ऐसे सदन चलाया जाता है। इस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि लोकसभा की कार्यवाही पर राज्यसभा में चर्चा नहीं हो सकती है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी गुरुवार जमकर हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जेपी नड्डा ने सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को एक अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। उनकी ओर से यह बात सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कही गई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष के नेता को पता होना चाहिए कि लोकसभा की कार्यवाही पर राज्यसभा में चर्चा नहीं की जा सकती है। नड्डा की अबोध बालक वाली टिप्पणी पर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आपकी पार्टी को तो मोदी जी ने बंधक कर दिया, आप उनकी राय के बिना बात नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के बारे में हमें मत बताइए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता देश के हितों पर बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। आप इस तरह से सदन कैसे चला सकते हैं? विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि सभी सांसद सदन के नियमों और परंपराओं का पालन करेंगे। सभी सांसद आज प्रधानमंत्री का भाषण सुनने का इंतजार कर रहे हैं। आपके लोकसभा में विपक्ष के नेता सदन के नियमों का पालन नहीं करते। हंगामे के बीच राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जनरल एम नरवणे की किताब के अंश उद्धृत करने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके बाद विपक्षी सदस्य राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सदन के बाहर कहा कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को बोलने और बहस शुरू करने का अधिकार होता है, जिसे इस सदन में पूरी तरह से नकार दिया गया है। हमारा एकमात्र एजेंडा यह है कि विपक्ष के नेता को बोलने की इजाजत दी जानी चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जनता की आवाज न्यूज के साथ।